हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस रिवाइव सेंटर में। मैं श्रीरतन प्रजापति आपको बताऊंगा। आज मैं उस दिन आपको मैंने वीडियो डाल दिया यूट्यूब पे इसका नियम 100 खंडज का। अब हम लोग 4 का पहला सवाल देखेंगे। इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए बराबर में दिया है आपका 1 2 3 4, तो कह रहा है इसका 100 खंडज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? 100 खंडज। सवाल में आपका बदल भी सकता है, इसको बदल करके ये भी कर सकता है। सवाल में बोल देगा कि ए डी जे ए ज्ञात कीजिए, यानी कि एडजॉइंट। तो हमने आपको नियम इसका सब बता दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद हम सवाल लगाना बताते हैं। देखिए सवाल लगेगा किससे, तो हम ये जो दिया है इसका पहले हम लोग निकालेंगे 100 गुणनखंड। क्या निकालेंगे? 100 गुणनखंड। तो 100 गुणनखंड पहले निकालेंगे तो देखिए क्या होगा। हम मान लेते हैं अपने तरफ से b बराबर में इसका 100 गुणनखंड निकालने के लिए, तो क्या होगा भाई साहब देखिए, इसकी तुलना हम पहले कराते हैं a11 से। तो a11 से कराएंगे a2 3 4, तो इसकी तुलना हम a11 से कराएंगे तो ये a11 a12 a21 और a22 होता है, ठीक है। चिन्ह देखेंगे तो इसके लिए प्लस होता है, इसके लिए माइनस, फिर इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, ठीक है। आपको चिन्ह भी बता देते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, क्योंकि सौखंड निकालते समय हम लोग पूरा चिन्ह लेंगे, वरना आपको 100 गुणनखंड का सूत्र बताया गया उसी पर आप लगा सकते हैं, है कि नहीं। देखिए तब क्या होगा इसके बाद। तो पहले a11 निकालेंगे, तो a11 के लिए चिन्ह देखेंगे तो a11 की तुलना इससे करेंगे और प्लस, तो इसके लिए चिन्ह आपका प्लस है तो यहाँ पर लग जाएगा 2 का। तो a12 के लिए चिन्ह आपका माइनस होता है तो माइनस होगा। अच्छा निकलेगा किसे, थोड़ा देखना ध्यान से। 100 गुणन मतलब गुणनखंड निकलता है इसका कैसे है, तो होगा क्या कि जिस पंक्ति को लेंगे उस पंक्ति के सामने वाले पूरे पंक्ति को और उसके स्तंभ को बंद कर देंगे। तो एक को ले रहे हैं तो सामने वाली पंक्ति और सामने वाला स्तंभ को बंद करेंगे तो इसका मान बचेगा 4, तो हो जाएगा 4। फिर इसके बाद 8 1 2 लेंगे तो चिन्ह माइनस होता है तो माइनस ले लिया गया। अब इसके सामने वाली पंक्ति को और इसके सामने वाले स्तंभ को बंद कर देंगे तो बचेगा 3, अर्थात हो जाएगा 3। उसके बाद निकालेंगे a21, तो a21 के लिए चिन्ह माइनस होता है तो लगा देंगे आगे माइनस, माइनस हो गया। तो क्या बचेगा भाई साहब, इसके सामने वाला पंक्ति को और सामने वाले स्तंभ को बंद कर देंगे तो बचेगा 2, यानी कि 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद a21 निकालेंगे, तो a21 के लिए चिन्ह प्लस होता है तो प्लस को लिखते नहीं है, तो इसके लिए ये बनेगा a21 तो प्लस हो जाएगा, तो इसके सामने वाली पंक्ति और स्तंभ को बंद कर देंगे तो 1 बचेगा। अब ये जो मान निकला है इसको हम कोई पद b बराबर मान करके इसको बंद कर देते हैं, यानी ब्रैकेट में रख लेंगे, तो हो जाएगा 4 माइनस का 3 माइनस का 2 और 1। अब होगा क्या कि पहले इस b का हम लोग परिवर्त अवयव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिवर्त अवयव। तो लिखेंगे b का परिवर्त अवयव। तो b का परिवर्त अवयव निकालेंगे तो क्या होगा, थोड़ा देखिएगा। तो परिवर्त अवयव का मतलब ये होता है कि पंक्ति को स्तंभ बना दो, स्तंभ को पंक्ति बना दो। तो यहाँ पर ये ऐसे ये पंक्ति है तो पंक्ति को हम लोग स्तंभ बनाएंगे तो ये नीचे चला गया, यानी कि 4 यहाँ हो जाएगा माइनस 3 यहाँ हो जाएगा। फिर इसके बाद ये स्तंभ है तो इसको पंक्ति बनाएंगे तो 2 माइनस यहाँ चला जाएगा और 1 यहाँ हो जाएगा। अब क्या करते हैं, एडजॉइंट ए निकालने के लिए, यानी कि 100 खंड निकालने के लिए हम लोग करते क्या है कि ए डी जे ए जो होगा यह बराबर होता है किसके भाई साहब, तो ध्यान देंगे, यह बराबर होता है परिवर्त अवयव बी के, यानी कि बी का परिवर्त अवयव। तो करेंगे क्या कि ए डी जे ए जो बराबर हो जाएगा, वो बी का वैल्यू क्या निकला है, तो निकला है आपका हो जाएगा 4 माइनस का 2 माइनस का 3 और 1, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप सब सवाल लगाते रहेंगे, जो नहीं आएगा आप हमें कमेंट में जरूर बता देंगे। धन्यवाद।